साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि यूडाइस पोर्टल से हम अपने बच्चों का और अपने स्कूल का और अपने टीचर का डेटा और गेस्ट टीचर का डेटा कैसे डालें, कहाँ से डालें, इस प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूडाइस 3 स्टेज पर वर्क करता है। पहला आपका स्कूल प्रोफाइल हो गई। आपके स्कूल की बिल्डिंग से लेके, शौचालय से लेके, बच्चों की खेल कूद से लेके जो भी गतिविधियां होती हैं उन सबका डेटा आपका यूडाइस में लेता है आपके स्कूल प्रोफाइल में, आपके स्कूल प्रोफाइल में। ठीक है। दूसरा आपका आ गया इसमें टीचर प्रोफाइल। टीचर प्रोफाइल में आपके स्कूल में जो भी वर्कर है, जिस पोस्ट में है, जिस कैडर में वो काम कर रहा है, गेस्ट में हो या रेगुलर हो या प्यून हो या ऑपरेटर हो, है ना, प्रयोगशाला सहायक शिक्षक हो, जो भी शिक्षक अगर आपके यहाँ है तो उनका डेटा आपका टीचर प्रोफाइल में जाता है। और तीसरा और लास्ट आ जाता है हमारा बच्चों का डेटा। बच्चों का डेटा उसमें लेता है और पिछले साल से यूडाइस में बच्चों के डेटा के साथ साथ बच्चों के यूडाइस के डेटा से अपार आईडी बनने लगी है, अपार आईडी जनरेट होने लगी है। तो हम जो बच्चों के प्रोफाइल भरें पूरा एग्जैक्ट भरें, उनके आधार कार्ड से देखकर, उनके दाखिला से देखकर, उनका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और जो भी उनका व्यक्तिगत डाटा है, उनका पिछली क्लास का रिजल्ट, परसेंटेज, है ना, और उनको स्कूल से क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं बच्चों को, ये सब चीजें जो हैं हमको एग्जैक्ट भरना रहता है चाइल्ड प्रोफाइल में यूडाइस के। इन सब को पूरा करने के बाद आपके यहाँ की यूडाइस प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। और साथ में आपका जो स्कूल प्रोफाइल रहती है उसमें भी आपको मार्क करना रहता है लास्ट में, और स्कूल प्रोफाइल के बाद आपको टीचर प्रोफाइल में भी लास्ट में उसको सर्टिफाइड करना पड़ता है। ये प्रोसेस हम देख लेते हैं कहाँ से होनी है, कैसे होनी है। आइए हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, आपके हमारे समय के साथ से। तो हम यहाँ देख लेते हैं ना, यूडाइस सर्च कर लेंगे। यूडाइस सर्च करने के बाद हमको यहाँ यूडाइस के होम में जाना है। ठीक है। तो होम में जाने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो साइट है, वेबसाइट, वो डाल देंगे। वेबसाइट डालने के बाद यहाँ हमको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स में क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ये आपको दे रहा होगा सिलेक्ट स्टेट फॉर लॉगिन। आप किस स्टेट में हैं, ठीक है, आपको यहाँ डालना है। हम मध्य प्रदेश से हैं, हम मध्य प्रदेश डाल देते हैं। मध्य प्रदेश डालने के बाद मैंने अभी आपको जो बताया था कि 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला स्कूल प्रोफाइल। स्कूल प्रोफाइल में प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज 2025 एंड 2026। ठीक है। साथ में टीचर्स मॉड्यूल, साथ में आपका आ गया स्टूडेंट मॉड्यूल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज में। यहाँ हम लॉगिन करेंगे। हम अपने यूडाइस की आईडी, पासवर्ड जो भी हमारा, हम उससे लॉगिन कर लेंगे। ये हमारा लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज में हमको क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे स्कूल का जो डेटा है वो पूरा भरा हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको कंप्लीट का दे रहा हुआ है। ठीक है। साथ में यहाँ भी जो ओवरऑल स्टेटस है वो भी कंप्लीट दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी सिलेक्ट करने के लिए यहीं पास आप जाएंगे, आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। इधर आपको हिंदी सिलेक्ट कर लेना है। ये पूरा डेटा आपका हिंदी में आ जाएगा। हिंदी में आने के बाद हमको यहाँ से डेटा कुछ भी सुधार नहीं करना है। उसके लिए हमको डैशबोर्ड के साइड में
फर्स्ट ये दिखता है यहाँ पर 1.1 to 1.30, ठीक है। यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पर हर जो प्रोफाइल है उसको हमको यहाँ पर अगला करना है। ये अगला सिर्फ यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इस प्रोफाइल को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने इस प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं किया होता तो यहाँ मार्क का ऑप्शन आता है, यहाँ साइड में एक ऑप्शन आता। आपको ये पूरे फॉर्म कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक से। ये अगला नेक्स्ट हम करते जाएंगे, ठीक है। जमा करें और अगला, तो ये हमारा पूरा डेटा खुलता जाएगा। ये आप देख सकते हैं। ये अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जमा करें डैशबोर्ड पर जाए, तो यहाँ पर आपको लास्ट में आकर गलती नहीं करनी है, आपको जमा करें में क्लिक करना है। जैसे ही आप जमा करने पर क्लिक करेंगे ये आपका पूरा जो भी आपके 8 से 10 स्टेज जो दिए हुए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद हमको यहाँ डैशबोर्ड पर जाएं, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें दोबारा इसी ऑप्शन में आना है फर्स्ट में। यहाँ पर आने के बाद अगला के बाजू से एक ऑप्शन रहेगा सर्टिफाइड का या मार्क का, है ना। तो हमको इसके बाजू में जो भी ऑप्शन आएगा उसमें हम क्लिक कर देंगे तो हमारा ये यहाँ से सर्टिफाइड हो जाएगा हमारे स्कूल प्रोफाइल, ठीक है। चलिए, हमारी तो स्कूल प्रोफाइल अब यहाँ से आपको समझ में आ गई कैसे भरना है। उसके बाद हम यहाँ से अपना टीचर्स डेटा देख लेते हैं। हम सबसे पहले यहाँ लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट कर लिया, हमको फिर दोबारा लौट के इसमें जाना है। यहाँ से फिर लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स में जाना है। हमको वही अपना स्टेट सर्च कर लेना है। स्टेट सर्च करने के बाद यहाँ ऑप्शन दे रहा है टीचर मॉड्यूल का। टीचर मॉड्यूल में क्लिक करना है। सेम हमारा वही जो भी है आईडी पासवर्ड हमको यहाँ पर वो डाल देना है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद क्लिक हियर टीचिंग, नॉन टीचिंग, वीटीपी, एनएसओएफ टीचर, डीसीएफ टू फिल द डाटा, गो। यहाँ पर क्लिक करके हमको ये सामने हमारे नया पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको शिक्षक मैप करना है ना। हमारे स्कूल में कौन हेड मास्टर है, हेड ऑफ स्कूल HOS है, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट हेड कौन है उसकी डिटेल हमको भरना है। तो यहाँ पर हमारा जो भी है नाम डले हुए हैं, यहाँ से आप इनको अपडेट कर सकते हैं। हम लौटते हैं अपनी प्रोफाइल में स्कूल डैशबोर्ड पर। दूसरी बात, यहाँ पर आपके जो टीचिंग स्टाफ में आएंगे, गेस्ट आएंगे और आपके शिक्षक आएंगे जो क्लास लेते हैं, ठीक है। ये आपके टीचिंग स्टाफ में आ जाएंगे, बाकी अदर आपके आ जाएंगे नॉन टीचिंग स्टाफ में। तो आप जब फर्स्ट टाइम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आपके जो टीचिंग स्टाफ में जो ऑप्शन दिखेगा, अगर आपके टोटल 14 शिक्षक हैं तो यहाँ पर इनकम्प्लीट भी 14 दिखेंगे, ठीक है। तो हमको जब टीचर प्रोफाइल खोलेंगे तो यहाँ जो टोटल और इनकम्प्लीट में हमको दिखेंगे 14। आपके स्कूल में हो सकता है 2 रहे तो 2 भी दिख सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करने के बाद हम खोलेंगे और जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, ये पेज खुल जाएगा। ये पेज मेरा जो दिख रहा है ग्रीन, ये दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको पहले ही कंप्लीट कर दिया है। आपके में ये ग्रीन नहीं दिखेगा, उसके लिए आप सीधा फिर आपको जनरल प्रोफाइल में जानी है। जनरल प्रोफाइल में जाने के बाद शिक्षक की प्रोफाइल चेक कर लेनी है और प्रोफाइल चेक करने के बाद आपको फिर यहाँ दोबारा आके अपडेट में क्लिक कर देना है, ठीक है। अपडेट करने के बाद आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल में यहाँ भी आपको अपडेट कर देनी है। इसके बाद आपका लास्ट में रहेगा ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। तो आपके यहाँ जो भी शिक्षक जिस भी तरीके से आपको डेटा डालना है उसका जो भी डेटा हो आप यहाँ डाल के उसको अपडेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो ये ऑप्शन इनका आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर। अब ये ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आने के बाद यहाँ से ये ग्रीन हो जाएगा और एक ऑप्शन देगा आपको आधार कार्ड वैलिडेशन का, तो आधार कार्ड आपको वैलिडेट यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपको आधार कार्ड वैलिडेशन के बाद दूसरा स्टेप आता है। हमारे यहाँ अगर कोई शिक्षक नहीं है तो उसको हम कैसे लाएं। हमारे यहाँ आ गया है, यूडाइस पर नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हमको यहाँ इंपोर्ट स्टाफ में क्लिक करना है। इंपोर्ट स्टाफ में क्लिक करने के बाद अगर उसका नेशनल कोड है तो यहाँ डाल के उसकी डेट ऑफ बर्थ सर्च करके गो कर देंगे, डेटा आ जाएगा। इसमें नहीं है हमारे पास उसकी जानकारी, तो उसके लिए भी आप परेशान नहीं हो। आपको यहाँ गेट नेशनल कोड में क्लिक करना है। यहाँ पर संबंधित शिक्षक का आधार कार्ड लिया जाएगा और डेट ऑफ बर्थ ली जाएगी। जहां से शिक्षक आया है अगर उस स्कूल से इनको लेफ्ट कर दिया गया होगा तो यहाँ आधार कार्ड और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप सर्च करेंगे तो यहाँ उनका डेटा आ जाएगा, इनका नंबर आ जाएगा, नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ नेशनल कोड को आप कॉपी करने के बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ से आप डाल के उनको वो में क्लिक करेंगे, उनका डेटा आ जाएगा। तो उनको उनकी ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से आप अपने स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ देख लेते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ में। नॉन टीचिंग स्टाफ में भी हमको यहाँ देख लेना है, नहीं है तो हमको वहां से आपको ऐड कर लेने हैं। वो भी नहीं है तो आपको अगर न्यू ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड टीचिंग स्टाफ कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपके यहाँ कोई नया शिक्षक आया है, पहली बार गेस्ट हुआ है या पहली बार किसी शिक्षक की ज्वाइनिंग हुई है या नॉन टीचिंग स्टाफ में आपके यहाँ कोई ज्वाइन हुआ है तो यहाँ से आप उसका डेटा पूरा फिलअप करके सेव कर सकते हैं और उसका डेटा आपको पूरा मिल जाएगा। मिलने के बाद यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की। नॉन टीचिंग स्टाफ में हम यहाँ क्लिक करेंगे, टोटल 3 है हमारे यहाँ। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, बाकी तो ये ठीक है। अगर आपके यहाँ कोई ऑपरेटर है तो हम उसके लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उनकी हम जनरल प्रोफाइल में जाएंगे। ठीक है। यहाँ हम उसका डेटा देखेंगे। यहाँ डेटा देखने के बाद यहाँ पर जब ऑप्शन आएगा इनकी ज्वाइनिंग का, तो ज्वाइनिंग के लिए आपको बाकी तो डेटा आप भर लेंगे। ठीक है। बाकी लेकिन जो मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, इनकी जो अपॉइंटमेंट की स्थितियां आप डालेंगे, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से है तो कॉन्ट्रैक्ट से डाल सकते हैं, रेगुलर से है तो रेगुलर से डाल सकते हैं, गेस्ट फैकल्टी और पार्ट टाइम में तो यहाँ से डाल के आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। ये ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाते हैं। और बाकी आप जब स्टार्टिंग में इनको ऐड करेंगे अपने स्कूल में तो स्टार्टिंग में ऐड करने के बाद आपको 3.2 में यही ऑप्शन दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ से आप इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम फिर यहाँ अपने होम में आ जाते हैं। ये आपको डेटा कंप्लीट हो गया। यहाँ से एक हमको रिक्वायरमेंट दी जाती है, नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट अगर आपको हो तो यहाँ से आप डाल सकते हैं रिक्वायरमेंट के लिए डेटा। आपको ये तो मेरा 9 से 12 स्कूल है। ठीक है। आपका प्राइमरी भी हो सकता है और मिडिल भी हो सकता है। तो यहाँ से आप इनको आपकी स्थिति के हिसाब से जितने शिक्षक की आवश्यकता है आप उसको डाल के सेव कर सकते हैं। नहीं है तो आप 0 भी डाल के सेव कर सकते हैं। मेरे स्कूल में 2 आ रहे हैं ऑप्शन। ठीक है। आपके में एक ही आएगा अगर आप प्राइमरी और मिडिल में है तो। ठीक है। इसके बाद हमें एक और ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पर सर्टिफाइड करने का। ये तो मैं जो इनको सर्टिफाइड कर चुका हूं, यहीं पर आपको ऑप्शन आएगा सर्टिफाइड करने के लिए। तो यहाँ पर आप उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आगे आपके उसमें रिमार्क मांगता है। रिमार्क मांगने के बाद आप उसको सर्टिफाइड कर सकते हैं अगर आपका डेटा पूरा फिलअप होगा, सही भरा होगा तो। ठीक है। धन्यवाद। ये हमारी आप हो गई स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज का मैंने बता दिया आपको, और हमारी टीचर प्रोफाइल का बता दिया मैंने। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि चाइल्ड प्रोफाइल कैसे करना है। और चाइल्ड प्रोफाइल में मैं आपको दिखाऊंगा एक एक चीजें करके कि कहाँ से बच्चों को ऐड करना है, जो बच्चे नहीं है उनको कैसे करना है। हम अपने स्टेट में कहीं से भी बच्चे को सर्च करके हम डाल सकते हैं अपने यूडाइस में। ठीक है। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसी के साथ धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि मैं
आप लोगों के लिए और भी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।